ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आइए हम चलते हैं धनु लग्न में सूर्य के फल के दूसरे पाठ की ओर, जो चतुर्थ भाव से लेकर के अष्टम भाव में सूर्य के स्थित होने के फल पर फलादेश केंद्रित रहेगा। तो सर्वप्रथम बहुत झटके से देख लेते हैं, एक बार धनु लग्न का नेचर जानते हैं कि सूर होते हैं, विद्वान होते हैं, कवि होते हैं, धार्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और धुन के पक्के होते हैं। और इनका राशि चिन्ह नीचे का है, आधा आदमी और आधा जो है जानवर का है, अर्थात घोड़े पर तीर लिया हुआ मनुष्य बैठा है। तो इसके अनुसार हम सूर्य देखते हैं कि इसके लग्नेश गुरु होते हैं और सूर्य जो है भाग्येश होते हैं। और सूर्य दो चीज़ का स्मरण कर लें कि सूर्य अशुभ ग्रह भी हैं और सूर्य भाग्येश भी हैं। हम जो है सूर्य के कारकत्व और सूर्य के कुंडली के सभी 12 भावों में फल जब बताए थे तो उसमें हमने चर्चा की थी कि अशुभ ग्रह अर्थात सूर्य अशुभ ग्रह है। तो सूर्य ये 3, 6 और 11वें भाव में बहुत ही शुभ फल उत्पन्न करता है, धन देता है, ऐश्वर्य देता है, राजा के समान वैभवशाली, प्रसिद्ध, अभिमानी और हर प्रकार से वैभव युक्त नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा बंगला सब दे देता है। अब यहाँ चलते हैं कि ये क्या है, तो भाग्येश भी है और कहा यह जाएगा कि धनु लग्न में ये सबसे बली त्रिकोण का स्वामी है, पिता स्थान का स्वामी है, धर्म स्थान का स्वामी है, धर्मेश भी है। तो सूर्य का यहाँ पे स्थित हो जाना पंचम भाव में अर्थात मेष राशि में स्थित हो जाने का क्या फल रहेगा। तो हम जानते हैं कि मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री तक परमोच्च हो जाते हैं और कोई भी ग्रह उच्च का हो और कहाँ हो, त्रिकोण में हो, तो ये कितनी ही अच्छी बात हो जाती है और ग्रह का फल बड़ा ही उत्तम प्राप्त होगा। अब ये स्थान भी देखेंगे तो लग्न से पंचम है और नवम से नवम है, अर्थात भाग्य का भाग्य है, पिता का भी भाग्य है और आपका ये बुद्धि विवेक आदि स्थान है। तो ये सूर्य का होना इस भाव को भी बली कर देगा, अर्थात आपके भाग्य भाव को भी बल कर देगा और आपके विद्या बुद्धि वाले भाव को भी ये काफ़ी बली कर देगा। तो इसके कारण जो फल होगा तो क्या होगा, तो जातक दृढ़ शरीर का स्वामी होगा, क्योंकि सूर्य के जितने कारकत्व हैं उन सब की वृद्धि हो जाती है। तो सूर्य आत्मा है, सूर्य प्रथम भाव हेल्थ का कारक है, आरोग्य देता है सूर्य। तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, लग्न में भी कोई परेशानी नहीं होगी, पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता भी अच्छे होंगे, पिता उच्च शिक्षित होंगे, पिता भाग्यशाली होंगे और पिता की संपत्ति भी ठीक ठाक होगी और पिता धार्मिक भी होंगे। अब ये तो पिता के बारे में होगा। राज्य सरकार आदि से जुड़ के कार्य करेंगे तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, हड्डियां मजबूत होंगी और बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी, विवेकी होंगे, अनुशासित होंगे, धार्मिक भी होंगे। तो इतने सारे पंचम भाव में स्थित होने का फल है। लेकिन पंचम का फल उच्च है तो जाहिर सी बात है बहुत तो नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि पंचम में सूर्य जो है बड़े संतान की हानि करता है। अब यदि ये उच्च हैं, त्रिकोण में हैं, तो अब अकेले सूर्य यहाँ नुकसान नहीं करने वाले हैं यदि कोई और ग्रह न हो। तो अब मेष को छोड़ के, और चूँकि कालपुरुष में इनकी अपनी ही राशि है तो यहाँ संतान होगी और संतान भी विवेकी होगी, स्वाभिमानी होगी और अच्छी संतान होगी। परंतु हो सकता है कि थोड़ा भी कोई और प्रभाव आ जाए नेगेटिव, जैसे राहु का, शनि का या अष्टमेश चंद्रमा का, तो पहली संतान की हानि संभव है या हो सकता है एकाध गर्भ नष्ट हो जाए। अब चलते हैं यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ती है लाभ भाव, तो लाभ भी उत्तम होगा, पदोन्नति आदि भी मिलती रहेगी और लाभ में जो है कभी कभी कमी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है, बस ये हम देखेंगे। अब चलते हैं छठे भाव में स्थित हो जाने का फल कर देते हैं। तो अब यहाँ भी दो स्थितियाँ, लग्न से छठा और यहाँ से दशा। पिता का ये कर्म स्थान है तो पिता कर्मठ होंगे, यशस्वी होंगे, धार्मिक होंगे, अनुशासित होंगे और
ऊंचे पद पे भी हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में सूर्य के स्थित हो जाने का भी फल अच्छा बताया गया। क्या बताया गया? तो छठे भाव में सूर्य जो है धनी मानी अभिमानी वैभवशाली जो भी सारे गुण हैं सूर्य के, सब नैसर्गिक कारकत्व अच्छे हो जाते हैं। पर लग्न से छठा है तो सूर्य को कुछ न कुछ पीड़ा होगी, और ये वृषभ शुक्र शत्रु राशि में भी यहाँ पे हैं, तो इसका परिणाम यह होगा। यहाँ से छठे स्थान में हैं तो कहते हैं कि भाग्य भंग योग भी होगा, लेकिन बहुत कम हद तक ये भाग्य भंग योग यहाँ पे अप्लाई होगा। शत्रु राशि में स्थित है, इनका जो दृष्टि है द्वादश भाव पे है, तो ये जो दृष्टि है सूर्य की दृष्टियों में ही कोरता होती है, बहुत वृद्धि करने वाली नहीं होती है। जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ कुछ न कुछ न्यूनता ही आएगी। यद्यपि ये भाग्येश हैं, लग्न इसके मित्र हैं, तो भी इनकी दृष्टियाँ यहाँ पड़ी तो लाभ में हमने कहा निरंतरता की कमी होगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लाभ नहीं होगा, लेकिन निरंतर लाभ अकेले सूर्य के कारण नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अपव्ययी बना सकते हैं, खर्चे आदि बहुत बढ़ जाएंगे, और हो सकता है कि चोट वगैरह भी लगे। और यदि चतुर्थ या पंचम भाव विशेष पीड़ित हो जाए तो हृदय रोग की भी संभावना होगी, पित्त रोगों की भी संभावना होगी। पित्त के कारक सूर्य होते हैं, और हड्डियों में परेशानी हो सकती है यदि और भी नेगेटिविटी आए तो क्या हो गया? आप सूर्य के नैसर्गिक जो गुण हुए उसमें तो वृद्धि हो गई, धनी मानी अभिमानी ये सब योग तो मिला, परंतु पिता के स्वास्थ्य और आपके भी स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानी देखी जा सकती है, पर पिता कर्मठ होंगे। अब यहाँ ले लेते हैं सूर्य को, यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ पे किडनी आदि रोगों को देखते हैं। शत्रु राशि में शुक्र भी बिगड़ गया तो बैक पेन, हड्डियों में समस्या कहाँ होगी? तो कमर में हो सकती है, L4, L5, L3 आदि में। अब यहाँ पे आते हैं, ये है जाया स्थान है, यहाँ से एकादश है, पिता का लाभ स्थान है, और आपका लग्न का ये जाया स्थान है, अर्थात पत्नी स्थान है। सूर्य क्रूर ग्रह हैं, और इस भाव में जब सूर्य स्थित होंगे तो निश्चित तौर पे सप्तम भाव के शुभ फलों में कमी करेंगे, जलाएंगे। बहुत तेज होता है सूर्यदेव में। यहाँ से एकादश हैं तो पिता का आय उत्तम होगा, आपके भाग्य का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि केंद्र में भी हो गए तो सूर्य के पास बल होगा, तो आप बलशाली भाग्यवान तो होंगे। भाग्य की हानि यहाँ नहीं कहेंगे, और पिता से भी लाभ की भी बात करेंगे, वो सब मिलेगा। पिता की संपत्ति मिलेगी, पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा, परंतु पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, लग्न से सप्तम है इसीलिए। और संघर्ष करेंगे, परिश्रम पूर्वक आप काम करेंगे, क्योंकि लग्न को जो ग्रह देखते हैं वो राजयोगकारी होते हैं, तो सूर्य योग दे देंगे। यहाँ लग्न को देख रहे हैं, लग्न की विशेष हानि नहीं करने वाले हैं, स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, ठीक ठाक होगा, अनुशासित होगा। यात्रा बहुत करेंगे, ये यात्रा का स्थान भी है, और यात्राएं ये सूर्य, और यात्रा कहाँ की? वन पर्वत, तीर्थाटन, शिवालय, खुला मैदान, इस तरह के स्थानों में घूमने के शौकीन ये बना सकते हैं। और पत्नी क्रोधी हो सकती है, अहंकारी हो सकती है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है। दो एक और अशुभ प्रभाव हो जाए तो वर्ग कुंडलियों में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित तौर पे परेशानी हो ही जाएगी। यहाँ और अन्य भावों को भी देखते हैं, तो यदि आप देखेंगे तो इस भाव का ये है तो वायु संबंधी भी दिक्कत होगी, और ये वीर्य संबंधी यहाँ से परेशानी हो सकती है, वीर्य में न्यूनता हो सकती है। और उसके बाद से कह सकते हैं कि मलाशय में या नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है, रंध्र स्थान से ऊपर और मलाशय के नीचे, उस स्थान पे परेशानी हो सकती है। स्त्री जाति का है तो वो ट्यूब में कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। किडनी आदि को देखेंगे तो वहाँ भी कुछ न कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। कब्जियत वगैरह की समस्या हो सकती है, क्योंकि रंध्र स्थान से थोड़ा सा ही ऊपर यह स्थान होता है, तो उस प्रदेश में संकेत सभी आप लोग प्रबुद्ध है, समझ सकते हैं। तो रंध्र स्थान से ऊपर का जो हिस्सा है, भाग है, वहाँ परेशानियाँ हो सकती है। अब यहाँ तो रंध्र स्थान में ही आ गए। ये धनु लग्न में मुझे तो लगता है सूर्यदेव की सबसे ख़राब पोजीशन है। सूर्यदेव यहाँ नीच के होते हैं, आगे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे सूर्यदेव का हो जाना बहुत ख़राब स्थिति है। कर्क राशि में, कर्क राशि इनकी मित्र राशि तो है,
परंतु अपने से 12वां आ गया और लग्न से अष्टम आ गए, दोनों स्थान से बुरा है। आपके लिए भी बुरा है और साथ में आपके पिता के लिए भी बुरा है, आपके व्यक्तित्व के लिए भी बुरा है, आपके भाग्य के लिए भी बुरा है, आपके धर्म के लिए भी बुरा है और आपकी सोच के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए भी बुरा है, आपकी आयु के लिए भी बुरा है। तो ये इस सूर्य से बहुत सावधान हो जाना है। तो स्वास्थ्य में कमी होगी, पित्त जनित रोग होंगे, ज्वर आदि हो सकते हैं, जिसमें काफ़ी अधिक फीवर हो जाने की बात कहते हैं, हड्डियों में परेशानी हो सकती है और जहाँ तक हम अक्सर बीमार रह सकता है। पिता से अनबन रहेगी और यदि 9वें भाव पे कोई और भी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए तो पिता सुख बचपन में ही छीन सकता है। दूसरा है आयु में भी कमी करेंगे सूर्यदेव यहाँ पे रह करके, और रंध्र स्थान से ऊपर अर्थात बवासीर हुआ, ये भगंदर हुआ, ये जिसको पाइल्स और फैचुला आदि कहते हैं, इस तरह के रोग हो सकते हैं। रंध्र स्थानों के रोग, गुप्त बीमारियाँ हो सकती हैं। गुप्त ज्ञान प्राप्त करना यदि है तो क्या करेंगे, गुप्त ज्ञान में प्राप्त करने में बहुत सहयोगी नहीं होंगे और यहाँ से रह करके ये धन की भी हानि करेंगे, बाड़ी में भी तीक्ष्णता लेकर के आएंगे, कुटुंबों के सुख में भी न्यूनता लेकर के आएंगे। तो इस धनु लग्न में सूर्य की यह पोजीशन अष्टम स्थान में सबसे बुरी है। करेंगे क्या, नेत्रों में भी परेशानी हो सकती है और ख़ास करके दक्षिण ये दाएँ नेत्र में विकलता रहेगी, दांत खराब हो सकते हैं, हड्डी भी जुड़ा है और बुध भी है उसमें, तो दांत भी खराब हो सकते हैं और इसकी दशा बहुत बुरी जाने वाली होगी। तो सूर्य भास्कर की आराधना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आदि करेंगे तो विशेष लाभदायक रहेगा। सूर्य को सभी को जल लेना चाहिए, हर भाव में कहीं न कहीं हमेशा देखना चाहिए। तो हमने देखा कि अष्टम में मित्र राशि में रहते हुए भी ठीक नहीं, सूर्यदेव का रहना ठीक नहीं हुआ। पिछले वाले पाठ में हमने एकादश की ये देखा था, यहाँ पे शत्रु राशि में हो जाने के कारण भाग्येश हैं यहाँ और यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो भी चूँकि ये स्वयं बलवान भी रहेंगे तो भी इनके कारक शत्रु राशि में चले जाने के कारण पिता से शत्रुता, पिता से मनमुटाव, यानी जिस भाव में गए उसका भी नुकसान और जिस भाग्य का संबंध हुआ 3, 6, 8 और 12 से उसका भी कुछ न कुछ नुकसान अवश्य हो जाता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो है, उसे देख के लाभ ले सकते हैं।